गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये चैप्टर नंबर 2 है। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जानने से पहले हम लोग जो 11th क्लास में हम लोगों ने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं, इनको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये पहला फंक्शन था साइन फंक्शन। साइन फंक्शन का डोमेन रियल नंबर और इसका रेंज क्लोज इंटरवल -1 to 1। दूसरा पढ़ा था हमने कॉस फंक्शन। कॉस फंक्शन का डोमेन भी सारे रियल नंबर थे और इसकी रेंज भी क्लोज इंटरवल -1 to 1। इसके बाद हमने टेन फंक्शन पढ़ा था। टेन फंक्शन का डोमेन सारे के सारे रियल नंबर सिर्फ 2n+1 π/2 इसको छोड़ के, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़ के, क्योंकि π/2 3 π/2 5 π/2 सो ऑन ऐसे करके जाएंगे। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 लेंगे तो tan थीटा जो है डिफाइन नहीं होता उसके लिए, इसलिए इसके डोमेन में हम सारे रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़ के, और रेंज इसका रियल नंबर ही होता है। इसके बाद कॉट फंक्शन था। कॉट फंक्शन का डोमेन रियल नंबर और सिर्फ n पाई को छोड़ के, n पाई पे ये डिफाइन नहीं होता। n पाई मीन्स 0 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सो ऑन करके, इस पे कॉट डिफाइन नहीं होता, इसके लिए इसके रेंज में सारे रियल नंबर, सिर्फ इसको छोड़ के इसको नहीं लेना है, और इसका रेंज रियल नंबर। इसके बाद नेक्स्ट था सेक थीटा। सेक थीटा में भी सारे रियल नंबर और 2n+1 π/2 को छोड़ के, और इसकी रेंज सारे के सारे रियल नंबर थे, सिर्फ वो सेट जो ओपन इंटरवल -1 to 1 हो, यानी कि जिसमें -1 और 1 को छोड़ के इसके बीच जितने भी नंबर आते हैं उस सेट को छोड़ देना था, वो नहीं आएगा रेंज में, बाकी सारे के सारे रियल नंबर इसमें मिलेंगे। ऐसे ही कोसेक थीटा था। कोसेक थीटा का डोमेन सारे रियल नंबर सिर्फ n पाई को छोड़ के, n पाई पे ये डिफाइन नहीं होता है, और इसका रेंज रियल नंबर और सिर्फ वो सेट छोड़ के जो ओपन इंटरवल -1 to 1 हो। तो ये चीज़ें हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ी थी। यहाँ पे हम इन फंक्शन का, यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, या इन्वर्स क्या होता है, वो पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था, अगर कोई फंक्शन f है फ्रॉम x to y, और एक दूसरा फंक्शन g था। फंक्शन g इस तरह से था, फंक्शन g जो y to x था, जो आपका y to x है। तो इस फंक्शन g को फंक्शन f का इन्वर्स हम कहते थे। फंक्शन f का इन्वर्स जो होता था, ये फंक्शन g होता था। ये किस केस में होता था? जब ये फंक्शन f आपका बाइजेक्टिव होता था। बाइजेक्टिव का मतलब फंक्शन f आपका 1 भी होना चाहिए था और ऑन टू भी होना चाहिए था। तो उसी फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल था जो 1 भी होता था और ऑन टू भी होता था। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि क्या साइन फंक्शन का इन्वर्स निकालना पॉसिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग अगर साइन फंक्शन का, हमारे पास जो ये साइन x है, इस साइन फंक्शन का अगर हम लोग इन्वर्स निकालना चाहते हैं, तो इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास जो ये साइन फंक्शन है, ये बाइजेक्टिव होना ज़रूरी है। बाइजेक्टिव का मतलब ये 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, तभी हम इस साइन फंक्शन का इन्वर्स निकाल पाएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है कि क्या साइन फंक्शन बाइजेक्टिव होता है? तो साइन फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि साइन फंक्शन अगर इस तरह से है, हमें मालूम है कि साइन फंक्शन जो साइन 0 की वैल्यू होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ऐसे ही साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती है। तो ये फंक्शन तो 1 ही नहीं आ रहा है, तो ये बाइजेक्टिव कहाँ से होगा? तो हम साइन फंक्शन का अगर हमें इन्वर्स निकालना है, तो फिर हम साइन फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालेंगे? ऐसे हम लोग, तो अगर हम कॉस फंक्शन के लिए देखते हैं, तो कॉस फंक्शन में भी कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ये हमें मालूम है। ऐसे कॉस 2 पाई की वैल्यू भी 1 होती है। ऐसे कई एंगल आपको मिलेंगे इसमें, कई एक्स की कई वैल्यू मिलेंगी जहाँ पे दोनों की इमेज सेम होगी।
तो इसलिए कॉस फंक्शन भी 1 1 नहीं हो रहा है, तो इसलिए कॉस भी बाइजेक्टिव नहीं हुए। इसी तरह से टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सारे के सारे बाइजेक्टिव नहीं होते क्योंकि ये 1 1 ही नहीं होते। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये 1 1 नहीं है यानी बाइजेक्टिव ही नहीं है तो इनका इन्वर्स कैसे पॉसिबल है। तो देखते हैं इनका इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग ये जानते हैं सिंस द डोमेन ऑफ साइन फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, हमें मालूम है कि साइन फंक्शन का डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होता है और इसकी जो रेंज होती है क्लोज इंटरवल -1 to 1 होती है। अब हमने क्या किया कि इफ़ वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन -π/2 to π/2, अगर हम साइन फंक्शन का डोमेन क्लोज इंटरवल -π/2 π/2 रिस्ट्रिक्ट कर दे, रिस्ट्रिक्ट का मतलब सिर्फ यहीं तक इसका डोमेन ले, इससे ज़्यादा ना ले, -π/2 से भी कम ना ले और π/2 से भी ऊपर न ले। तो डोमेन में अगर हम ये सारे नंबर रखेंगे -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल, देन इट बिकम्स 1 1 एंड ऑन टू विद रेंज -1 to 1। तो हमारा साइन फंक्शन क्या बन जाता है, हमारा साइन फंक्शन इस वाले डोमेन के लिए, किसके लिए, -π/2 π/2 के लिए ये 1 1 भी बन जाएगा और ऑन टू भी बन जाएगा और रेंज इसकी कितनी रहेगी, -1 to 1। एक्चुअली साइन फंक्शन रिस्ट्रिक्टेड टू एनी ऑफ द -3π/2 -π/2, दूसरा क्लोज इंटरवल है -π/2 to π/2, तीसरा क्लोज इंटरवल है π/2 to 3π/2। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यहीं पे इसी इंटरवल के बीच में साइन फंक्शन आपका बाइजेक्टिव होता है, वो इस इंटरवल में भी हो सकता है। ये वाला इंटरवल -3π/2 -π/2, अगर हम साइन फंक्शन को का डोमेन यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर दें इस वाले क्लोज इंटरवल के लिए, तो यहाँ पर भी साइन फंक्शन आपका 1 1 और ऑन टू हो जाएगा। इसी तरह से π/2 to 3π/2 अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें इसको, तो यहाँ पर भी साइन फंक्शन का डोमेन साइन फंक्शन आपका 1 1 और ऑन टू हो जाएगा। तो इसलिए हमें साइन फंक्शन को 1 1 और ऑन टू बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना होगा, उसके डोमेन में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। जैसे हम लोगों ने क्या किया, -π/2 to π/2 कर सकते हैं, या -3π/2 to -π/2 कर सकते हैं, या π/2 to 3π/2 कर सकते हैं। तो अगर हम इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो ये फंक्शन आपका 1 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। तो इसकी वजह से इसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल हो जाएगा। सेम इसी तरह से कॉस को भी हम लोग कॉस के डोमेन को भी रिस्ट्रिक्ट करेंगे, टेन के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, कॉट, सेक, कोसेक, इन सब के डोमेन को हम लोग रिस्ट्रिक्ट करेंगे और फिर वहाँ से हमें इन सारे फंक्शन का इन्वर्स हमें मिल जाएगा। तो इसको कैसे करते तो इसे आगे देखेंगे। ये हमारे पास साइन फंक्शन का ग्राफ है, ये हम लोग जानते हैं, 11th क्लास में हम लोगों ने ये ग्राफ पढ़ा था। तो इस साइन फंक्शन के ग्राफ को अगर देखेंगे, यहाँ 0 से चलेगा, फिर ये 90 तक सबसे ज़्यादा हो जाता है, फिर आके ये पाई पे फिर ये 0 हो जाएगा, फिर 3π/2 पे इसकी वैल्यू -1 हो जाती है, फिर 2π पे ये फिर 0 हो जाता है, 5π/2 पे फिर ये 1 हो जाएगा। इसी तरह से ये चलता रहेगा, ये ऑस्किलेट करता रहेगा इसके बीच में 1 और -1 के बीच में। ऑस्किलेट का मतलब इसकी वैल्यू 1 से लेकर और -1 के बीच ही जाएगी, इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं जाती है। ऐसे ही सेम -π/2 के लिए इसकी वैल्यू -1 जाती है, फिर -π के लिए 0 हो जाएगा, फिर इसी तरह से -π + π/2 के लिए ये फिर 1 चला जाएगा, फिर -2π के लिए ये 0 चला जाएगा। इस तरह से ये ग्राफ जाता है। तो अब हमें इस साइन फंक्शन का इन्वर्स चाहिए। तो इन्वर्स के लिए हम ये सारी वैल्यू तो नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि साइन की वैल्यू जो है रिपीट हो रही है। जैसे यहाँ पे 0 के लिए 0 थी, फिर पाई के लिए फिर 0 आ रहा है, तो इसकी वजह से फंक्शन 1 1 नहीं रह पा रहा है। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने इसके इंटरवल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ये -π/2 है और यहाँ पे ये π/2 लिखा हुआ। अगर हम इसके बीच के ग्राफ को देखेंगे, ये वाला पोर्शन आप ध्यान से देख लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तो ये फंक्शन की वैल्यू जो ये साइन फंक्शन है ये रिपीट नहीं हो रहा कहीं पे, यानी ये 1 1 भी रह रहा है और ऑन टू भी रह रहा है। तो हम लोगों ने ये वाला जो इंटरवल चूज़ किया, क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2, यहाँ तक अगर हम इसका डोमेन लेते हैं तो ये साइन हमारा क्या हो जाता है, 1 1 हो जाता है। या फिर हम -π/2 to -3π/2 ले लें, यहाँ पर भी ये
वन वन और ऑन टू है, या फिर पाई बाई टू टू 3 पाई बाई 2 ले लें, यहाँ पर भी ये वन वन है, वन वन और ऑन टू है। इस तरह से हम बहुत सारी वैल्यू ले सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, कौन सी ब्रांच चूज की, इसमें से हम लोग ये वाली ब्रांच चूज करेंगे, -π/2 टू π/2, क्योंकि इसके बीच में ये फंक्शन क्या रह रहा है, वन वन और ऑन टू। तो इतनी सारी ब्रांचेज में से अगर हम ये ब्रांचेस चूज़ करेंगे, क्योंकि वन वन और ऑन टू की बनाने के लिए कोई भी एक ब्रांच हम चूज़ करेंगे, तो हम लोगों ने ये ब्रांच चूज़ की -π/2 टू π/2। तो इस ब्रांच को बोला जाता है प्रिंसिपल ब्रांच, और इसके बीच में जो साइन इनवर्स की जो वैल्यू आती है उसी को बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि साइन फंक्शन का जो इन्वर्स है उसको बनाने के लिए हम लोग इसका जो डोमेन है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे। डोमेन कहाँ से कहाँ तक लेंगे, -π/2 टू π/2, और रेंज कितनी रखेंगे, 1। तो अब इसका अगर इन्वर्स फंक्शन लेते तो इन्वर्स हम लोग जानते हैं, अगर ये फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, ये वाला फंक्शन तो -π/2 टू π/2 इसका डोमेन है, और रेंज इसका -1 टू 1 क्लोज इंटरवल है। तो अगर हम इस फंक्शन का इन्वर्स निकालेंगे तो इन्वर्स का ग्राफ, अब हम साइन इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ देखते हैं। साइन इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो लिखा गया और यहाँ पे वाई एक्सिस पे लिखा गया, अगर हम इसका इन्वर्स करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। जो एक्स एक्सिस है ये बन जाएगा और ये वाई एक्सिस इस तरह से बन जाएगा। एक्स एक्सिस पे यहाँ पे एंगल लिखे हुए थे, और वाई एक्सिस पे साइन के लिए यहाँ एक्स एक्सिस पे एंगल लिखे हुए थे, और वाई एक्सिस पे -1 टू 1 लिखा गया था, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे -1 टू 1 आ जाएगा और वाई एक्सिस पे इसके एंगल लिखे होंगे। तो यहाँ से हमें मालूम था कि साइन फंक्शन 1 1 कहाँ से बनता है, -π/2 टू π/2। तो साइन इन्वर्स के लिए जो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इसका हो जाएगा -1 टू 1, और इसकी जो रेंज जाएगी वो जाएगी -π/2 टू π/2, क्योंकि हमें सिर्फ -π/2 टू π/2 ही लेना है, क्योंकि यहाँ पर ये साइन फंक्शन क्या होता है, 1 1 और ऑन टू दोनों होता है। तो इस तरह से हमें साइन फंक्शन का इन्वर्स मिल गया। तो साइन फंक्शन जो जिसका डोमेन -π/2 टू π/2 हो और रेंज 1 हो, उसका इन्वर्स पॉसिबल है, और उसको डिनोट करेंगे साइन इन्वर्स एक्स से। यहाँ पे लिखा हुआ से साइन इन्वर्स एक्स ये लिखा गया है, इसको डिनोट करेंगे साइन इन्वर्स एक्स से। ये साइन इन्वर्स एक्स लिखा गया है, और ये कहाँ से कहाँ होगा, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा -1 टू 1, और इसकी जो रेंज जाएगी -π/2 टू π/2। तो हमें पहला फंक्शन मिल गया साइन इन्वर्स का, साइन फंक्शन का। तो पहला साइन फंक्शन का हमें इन्वर्स मिल गया, साइन इन्वर्स एक्स। तो इसके बाद अगर हम इन दोनों ग्राफ को, इसका इन्वर्स भी साइन और साइन का इन्वर्स, ये तो साइन फंक्शन जा रहा है ये इधर की तरफ, और ये इसका इन्वर्स जा रहा है इधर की तरफ। और इन दोनों को अगर हम एक मिरर लेते हैं, y = x कोई लाइन लेते हैं, ये y = x लाइन को हम लोग एक मिरर मानते हैं, तो देखेंगे तो ये साइन फंक्शन और साइन इन्वर्स फंक्शन ये दोनों आपस में इस तरह से लगेंगे जैसे ये एक दूसरे की इमेज हो। जैसे देखो ये वाला पोर्शन है, इसकी इमेज यहाँ बन रही है किसके, अगर हम मिरर किसको मानेंगे, y = x को। तो साइन फंक्शन और साइन इन्वर्स फंक्शन इन दोनों का ग्राफ बिल्कुल मिरर इमेज होती है आपस में। अगर y = x कोई लाइन है, इसको हम मिरर मान के चलें। तो इस तरह से हम लोगों ने साइन इन्वर्स फंक्शन पढ़ लिया है। साइन इन्वर्स फंक्शन का डोमेन -1 टू 1 होगा, और रेंज -π/2 टू π/2 होगा। इसी तरह से कॉस इन्वर्स x होता है, इसका डोमेन भी -1 टू 1 होगा, और इसकी जो रेंज जाएगी क्लोज इंटरवल 0 टू π। तो इसका ये कॉस फंक्शन का ग्राफ है। कॉस फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था 11th क्लास में। इसका ग्राफ इस तरह से जाता है, इसका ग्राफ इस तरह से जाता है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, फिर पाई की वैल्यू -1 होती है, 3π/2 की वैल्यू 0 होती है, इस तरह से जाएगा। तो cos फंक्शन भी आपका 1 1 नहीं था, तो इसको 1 1 और ऑन टू बनाने के लिए हमने इसके डोमेन को फिर रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इसका डोमेन अगर हम लोग यहाँ 0 से लेकर और पाई तक लेते हैं, तो देखो ये जो लाइन जा रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो हम लोगों ने इसके लिए ये वाली ब्रांच चूज की 0 टू π। इसी तरह से बहुत सारी और ब्रांच भी हो सकती है, या इधर की तरफ से -π टू 0 यहाँ तक भी हो सकता था। ये कई जगह पे आपको कई ब्रांचेज ऐसी मिलेंगी जहाँ पे ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो सपोज ये वाली ब्रांच चूज की गई है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर और π तक। तो 0 से लेकर π तक के बीच में अगर हम cos का डोमेन लेते हैं तो cos थीटा हमारा 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। तो हम लोगों ने
अब एक फंक्शन ले लिया है कॉस फंक्शन, जो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, 0 to पाई इसका डोमेन है, और रेंज हमें मालूम होती है कॉस की कहाँ होती है, -1 to 1। ये भी सेम उसी तरह से होती है जैसे साइन के लिए होती है, इसके बीच ही ऑस्किलेट करती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम लोग ये डोमेन फिक्स कर लेते हैं तो हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए ये ग्राफ इसका दिया गया है यहाँ पे। तो हम लोगों ने क्या किया, ये फिर वापस इसका इन्वर्स फंक्शन बना दिया, क्योंकि अब ये 0 से पाई के लिए ये 1 भी है और ऑन टू भी है। तो जो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लिखा गया था और जो यहाँ पे वाई एक्सिस पे लिखा गया था, बिल्कुल ये आपस में इंटरचेंज कर दिया आपस में। ये कॉस एक्स और ये कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ है। ये यहाँ से ये डार्क लाइन आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है आपका ये आपका इंटरवल दिया है, क्लोज इंटरवल 0 to पाई। 0 to पाई इसका रेंज होगा और इसका जो डोमेन होगा -1 to 1 मिल गया। कॉस इन्वर्स का डोमेन -1 to 1 और रेंज 0 to पाई है। इसी तरह से हम लोग कॉसेक इन्वर्स इसका जो डोमेन लेंगे सारे रियल नंबर लेंगे, सिर्फ किसको छोड़ के -1 to 1, जो -1 to 1 ओपन इंटरवल, और इसकी भी रेंज आती है -π/2 to π/2, और सिर्फ किसको छोड़ के 0 पे। जहाँ पर ये माइनस किया गया यहाँ पे ये वैल्यू एक्चुअली यहाँ पे ये वैल्यू डिफाइन नहीं हो पाती है, इसलिए ये चीज़ें हमें छोड़नी पड़ती है इसमें। तो कॉसेक को भी हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ऐसे ही सेक इन्वर्स में भी सारे रियल नंबर सिर्फ -1 to 1 ओपन इंटरवल छोड़ के, और इसकी रेंज जो 0 to पाई, और सिर्फ किसको छोड़ के π/2 को। ऐसे ही टेन इन्वर्स इसका डोमेन भी सारे रियल नंबर, और इसका जो रेंज आएगा -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल। ऐसी कॉट इन्वर्स है, इसका डोमेन सारे रियल नंबर है, और इसकी रेंज ओपन इंटरवल 0 to पाई है। तो ये हमें ये चीज़ें याद रखनी होगी कि साइन इन्वर्स का डोमेन क्या है, रेंज क्या है, वैसे कॉस इन्वर्स का डोमेन और रेंज क्या है, सेक इन्वर्स का डोमेन रेंज क्या है, टेन इन्वर्स, और इसी तरह से कॉट इन्वर्स। तो इनके ग्राफ भी अगर आप लोग देखना चाहो तो ये ग्राफ सारे बने हुए हैं इनके। ये कोसेक एक्स का ग्राफ है और ये कोसेक इन्वर्स का ग्राफ है। इसके बाद ये सेक एक्स का ग्राफ है, ये सेक एक्स का ग्राफ है, और ये सेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ है। और ये टेन एक्स का ग्राफ है, और ये टेन इन्वर्स एक्स का ग्राफ है। ये लास्ट में कॉट एक्स और ये कॉट इन्वर्स एक्स का ग्राफ इस तरह से बनेगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है साइन इन्वर्स एक्स शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद एक्स का होल इन्वर्स। ये साइन एक्स का जो होल इन्वर्स लिया गया है यहाँ पे, ये अलग चीज़ होती है। साइन एक्स का होल इन्वर्स का मतलब होता है 1/sin x। ये डिफरेंट है साइन इन्वर्स एक्स से। तो साइन इन्वर्स एक्स और साइन एक्स का होल इन्वर्स ये अलग अलग चीज़ें हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। साइन एक्स का होल इन्वर्स एक्स का मतलब होता है 1/sin x, यानी कि कोसेक एक्स, जबकि साइन इन्वर्स एक्स जो होता है वो साइन एक्स का इन्वर्स फंक्शन होता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट है द वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस व्हिच लाइज इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मतलब जैसे हम लोगों ने साइन थीटा को कहाँ रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, साइन थीटा को -π/2 to π/2 रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, इसलिए कि ताकि वो 1/1 और ऑन-टू बने, तो उनको बोलते प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। तो साइन जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पे है, अगर हम इनकी वैल्यू कहाँ लाइज करती है, प्रिंसिपल ब्रांच में अगर लाइज करती है तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। तो हम लोग जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम लोग ये प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, यानी कि साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, इनमें जो एक्स की वैल्यू आती है वो हमेशा उस एक्स की वैल्यू को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, क्योंकि वो कहाँ लाई करती है, प्रिंसिपल ब्रांच में। तीसरी, इसके बाद थर्ड पॉइंट है फॉर सुटेबल वैल्यू ऑफ डोमेन वी हैव, हम पे y इक्वल अगर साइन इन्वर्स x है तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल साइन y इक्वल साइन इन्वर्स x है, यानी कि साइन फंक्शन है अगर हमारे पास साइन इन्वर्स x है और वो कितना आ रहा है y, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x इक्वल साइन y।
ऐसे ही अगर x इक्वल साइन वाई है तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल साइन इनवर्स x। और साइन इनवर्स x, ये x होता है, ये वही वाला जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था, जैसे एफ इनवर्स x कितना होता है, x होता है। तो वही चीज़ यहाँ दी है, ये f का मतलब साइन और f इनवर्स का मतलब साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का कंपोजिशन करेंगे तो क्या आता है, x। तो ये इसको ऐसा नहीं पढ़ना है कि ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल नहीं पढ़ना है इसको। इसका मतलब होता है कि कंपोज किया गया साइन फंक्शन को साइन इनवर्स फंक्शन के साथ कंपोज किया गया, तो उसकी वैल्यू क्या आती है, x। वही सेम हम साइन इनवर्स x को साइन x फंक्शन के साथ कंपोज करेंगे, इन दोनों का कंपोजिशन करेंगे तब भी x आएगा। तो यानी कि साइन इनवर्स x भी x होता है और साइन इनवर्स साइन x भी x होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है, ये आपको याद करने हैं। तो जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम लोग इसकी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे।